नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सेट रिलेशन फंक्शन का डिस्कस करेंगे जो 11th डीएसएसबी, टीजीटी, आरपीएससी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी का डिस्कस पहले करेंगे और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी थ्योरी, सेट क्या होता है। सेट समुच्चय क्या होता है? ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह। इसका मतलब है ये है कि वस्तु, जैसे कोई मान लेते हैं हम 10th क्लास क्लियर करने के बाद में शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं कि 11th के बुक का सेट दे। तो वो क्या करेगा, अपने को हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एक सेट देगा। तो इसे ये एक हिंदी की एक वस्तु है, इंग्लिश एक वस्तु है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक वस्तु है। इसका एक सुपरिभाषित संग्रह और इसको ही हम सेट कहेंगे। जैसे मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट हो। नेचुरल नंबर का कहाँ से होगा? 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार होल नंबर का सेट हो, ये 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। इसी प्रकार ये एक वस्तुओं का संग्रह। रियल नंबर का सेट हो, इंटीजर का सेट लेते हैं, z इजकल टू -2, -1, 0, 1, 2 डैश डैश डैश। इसी प्रकार हम वस्तुओं का सेट लेते हैं और ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सभी के लिए। इस प्रकार सेट की ये डेफिनेशन है। अब सेट की कितने प्रकार के सेट होते हैं, जिसमें हम पहले प्रकार का सेट देखते हैं, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। ये रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट या वॉइड सेट। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, हम 1 लेते हैं, x 1 और 2 के बीच में x एक ऐसी नेचुरल नंबर बताओ। ये अपने पास क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में x एक नेचुरल नंबर। तो 1 और 2 के बीच में 1 के बाद में डायरेक्ट 2 ही नेचुरल नंबर है, इसलिए 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसे इस सेट में इस प्रकार कोई अवयव नहीं है, इसलिए इसे एम्प्टी सेट कहते हैं और इसे फाई से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो x² - 2 इजकल टू 0। x हमेशा रियल नंबर है। देखो इसको करते हैं, x² इजकल टू 2, x इजकल टू नहीं रेशनल नंबर, x इजकल टू ±√2। अब √2 तो इरेशनल नंबर है, तो इसमें रेशनल नंबर एक भी नहीं है। तो ऐसा अवयव रिक्त समुच्चय, ऐसा सेट क्या होगा? रिक्त सेट होगा जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो। अब देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, परिमित, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो या फाइनाइट हो। एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे 1x 6, x इज नेचुरल नंबर, तो सेट क्या बनेगा? 2, 3, 4, 5 बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? निश्चित संख्या होगी एक, इसे परिमित या फाइनाइट सेट कहेंगे। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, इसमें एलिमेंट क्या है? इनफाइनाइट होगी। एलिमेंट कितने होंगे? इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं 1 और 2 के बीच में कोई रेशनल नंबर देखते हैं, इरेशनल नंबर देख लेते, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। और भी जैसे एक मिट्टी का धूल का एक सेट बनाए तो उसमें कण, धूल के कण निश्चित या फाइनाइट नहीं हो सकते, न हम गिन सकते। तो जिसको हम गिन नहीं सकते
वो अपरिमित या इनफाइनाइट होगा, जिसको हम गिन सकते हैं वो परिमित या फाइनाइट होगा। तो इसी प्रकार आगे समान समुच्चय और इक्वल सेट, देखो ये इंपॉर्टेंट है। और इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस समान समुच्चय, जैसे ए समुच्चय है और एक समुच्चय हम बी लेते हैं। समान समुच्चय में क्या होगा, ए बी सी तीन एलिमेंट ए में है तो ये ही एलिमेंट बी में होंगे, और तीन के तीन इसमें होंगे, तीन इसमें होंगे। मतलब समान समुच्चय में ए बी सी एलिमेंट हैं तीन, तो बी में भी ए बी सी तीन एलिमेंट सेम एलिमेंट होंगे, तो ये क्या होगा, समान समुच्चय होगा। तो इसे ए एंड बी को समान समुच्चय कहेंगे हम, ठीक है। अब तुल्य समुच्चय क्या होता है, मान लो ए में एक एलिमेंट ले लिया, ए बी एंड सी ले लिया, और बी में ले लिया 1 2 3। अब देखो अवयवों की संख्या 3 इसमें ही है, 3 इसमें है, इसका मतलब ये समान समुच्चय तो है नहीं। इसमें यदि ए बी सी होता तो ये क्या हो जाता, समान समुच्चय, इसलिए ये समान समुच्चय तो है नहीं। इसे हम क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय कहेंगे, क्योंकि यदि एलिमेंटों की संख्या सेम हो और बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तुल्य समुच्चय होगा। दोनों में ही एलिमेंटों की संख्या सेम हो रहेगी, यदि एलिमेंट सेम हो तो समान समुच्चय होगा, यदि एलिमेंट सेम नहीं हो तो तुल्य समुच्चय होगा। दोनों में ही एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट उप समुच्चय, देखो मान लो एक समुच्चय जिसमें अब 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट है। अब बी एक और समुच्चय मान लो आप, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। अब ए के सारे एलिमेंट यदि बी में हो तो ए को क्या कहेंगे, बी का उप समुच्चय कहेंगे। मतलब यदि कोई एलिमेंट ए में है वो बी में अनिवार्यतः होना जरूरी है। यदि कोई एलिमेंट ए में है वो बी में यदि होगा तो ए क्या होगा, बी का सबसेट या उप समुच्चय होगा। मान लेते हैं एक अवयव ए में है, एक है, ये ए में है, तो ये चेक करते हैं बी में भी एक है, हाँ बी में भी है। तो इसी प्रकार एलिमेंट, सारे एलिमेंट यदि ए के बी में मैच हो रहे हैं तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल और, पी 1 2 3, क्यू ले लेते हैं 1 2 4 5। अब ये 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब पी क्या है, क्यू का सबसेट नहीं है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, मतलब ए में जो अवयव हैं वो सारे के सारे बी में होने आवश्यक हैं। यदि बी में भी हैं, यदि ए के अवयव बी में हैं तो ए बी का सबसेट होगा। यदि मान लेते हैं एक कोई अवयव है ए में है, यदि ये ए बी में भी है तो ये सबसेट होगा ए। ए सेट इज कॉल्ड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी if every element of is an also element of B। A का every element यदि B में भी ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो A क्या होगा, B का सबसेट होगा। विवर्त ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, विवर्त अंतराल और समवर्त अंतराल। जैसे मान लेते हैं A X एंड B A, सपोज करते हैं कि मान लो n प्लस नहीं 10 प्लस 1 n और 10, इसको मान लो 1 प्लस n और 10 माइनस 1 अपॉन n। यदि ये दो इंटरवल हैं जैसे 2 एंड 10 है, यदि इस समुच्चय में 2 और 10 शामिल हैं तो समवर्त होगा,
यदि 2 और 10 को छोड़कर शामिल हैं तो विवर्त होगा। मान लेते हैं कि एक अवयव में 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9 शामिल हैं, ये कोई ए है, तो इसको, और x इज नेचुरल नंबर पुट करते हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से लेकर 10 तक, लेकिन 2 और 10 शामिल नहीं है इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, विवर्त समुच्चय। अब मान लेते हैं नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये एलिमेंट हैं, तो इसमें 2 और 10 शामिल हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समवर्त समुच्चय। विवर्त समुच्चय को इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और समवर्त समुच्चय को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समवर्त और विवर्त में एक ही खासियत है कि इसमें लिमिट पॉइंट, विवर्त में लिमिट पॉइंट विद्यमान नहीं होगा और समवर्त में विद्यमान होगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो ओपन इंटरवल का मतलब वो है लिमिट पॉइंट नॉट रिप्रेजेंट, और क्लोज सेट का मतलब है कि लिमिट पॉइंट आर रिप्रेजेंट इन सेट। अब है पावर सेट। ए समुच्चय, कोई समुच्चय ए को पावर सेट में कैसे, मान लेते हैं एक समुच्चय ए बी सी, अब इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, उनका खुद का एक समुच्चय होगा, उसे हम पावर सेट कहेंगे। मान लेते हैं कि ए बी सी के कितने उप समुच्चय बनेंगे, उन सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय बनाकर उसे हम पावर सेट कहेंगे। देखते हैं ए बी सी का कितना है, ए का उप समुच्चय कितने होंगे, एक तो खुद फाई होगा, एक खुद ए होगा, एक खुद ए होगा, एक खुद बी होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, ए बी होगा, बी सी होगा और ए सी होगा, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इन सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चयों का एक समुच्चय बनाओगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। मतलब ये है कि ए के सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय ही पावर सेट कहते हैं। इसे पी ए से डिनोट करते हैं, इसे किससे करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव, तो पावर सेट में कितने अवयव होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि मान लेते हैं एक एग्जांपल ये है, ए इजल टू क्या हो जाएगा 1 एंड 2 है, तो इसमें कितने टोटल अवयव होंगे, ये समुच्चय होंगे, उप समुच्चय, 2 की पावर 2 इजल टू 4। अब देखते हैं कौन कौन से हैं, एक तो 5 होगा जो सभी का उप समुच्चय होता है, एक खुद समुच्चय ही खुद का उप समुच्चय होता है, एक 1, एक 2, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके पावर सेट हो जाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n है जो भी ये उप समुच्चयों की संख्या, n या क्या है, उप समुच्चयों की संख्या। तो देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड ए पावर सेट, मतलब ए के सभी उप समुच्चय का एक समुच्चय या ए के सभी सबसेट्स का एक सेट बनाओ और उसे ही पावर सेट कहते हैं। यदि इसमें सबसेट्स की संख्या यदि n है तो पावर सेट में ये बनेंगे, यदि एलिमेंट की संख्या यदि n है तो पावर सेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल, सभी समुच्चयों का यूनियन, मतलब सभी समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बनाओगे तो उसे क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। मान लेते हैं एक समुच्चय क्या है, 1
बी है 2 3 4 6, सी है 1 2 7 8। मान लो ये, तो इन सभी का ए यूनियन क्या होगा, इन सभी को मिला दो 1 2 3 4 6 7 एंड 8, ये इसका यूनियन हो गया। मतलब सभी समुच्चयों को एक साथ मिलाकर लिख दो, वो उसका क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, आयताकार से, और इसके अंदर जो भी समुच्चय सेट्स हैं उनको हम गोल से डिनोट करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम जो भी इसके जो यूनियन सेट है इसको किससे डिनोट करते हैं, आयताकार से, और इसके अंदर जो सेट्स हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, गोले से। नेक्स्ट, अब ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स की क्रियाएं, समुच्चयों का संघ। अब देखो दो हैं, इसको ऐसे मान लो, ये ए है और ये बी है। अब इसका यूनियन निकालना है, तो ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी एलिमेंट हैं, और बी में एलिमेंट सी एंड डी, डी ई एंड एफ है, ये डी कॉमन एलिमेंट है यहाँ। तो इन दोनों का यूनियन निकालो, यूनियन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एंड एफ हो जाएगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका यूनियन निकल जाएगा। अब देखो यूनियन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। ए यूनियन बी करोगे या बी यूनियन ए करोगे तो एक ही बात है, क्योंकि आना यही है। यदि बी यूनियन ए करोगे तो ये टोटल एलिमेंट ये आएंगे। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव है, और तो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। अब देखो ए यूनियन फाई, ए में मान लेते हैं ए बी सी अवयव हैं, तो ए यूनियन फाई करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, और खुद ए के एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, ए यूनियन ए करेंगे तो भी, ए यूनियन ए करेंगे तो भी ए आएगा, क्योंकि रिपीट कोई एलिमेंट होता नहीं है। ए बी सी यूनियन ए बी एंड सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी एंड सी, तो ये वापिस ए ही है। यूनिवर्सल यूनियन ए तब यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब है सारे इसमें जो भी एलिमेंट हैं इसका यदि यूनियन ए के साथ करेंगे तो वापिस क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। अब इंटरसेक्शन की देखते हैं बात। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ए इंटरसेक्शन, इसमें मस्ट कंडीशन है। अब ए इंटरसेक्शन बी की सबसे बड़ी कंडीशन है कि यदि x कोई a में है तो ये x खुद b में भी होगा, तभी वो उस a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट में शामिल होगा। फॉर एग्जांपल a b c है और b इज इक्वल टू b c एंड d है, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, इसमें बी एंड सी और इसमें बी एंड सी दोनों में कॉमन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एंड सी हो जाएगी। ठीक है, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर का मतलब a माइनस बी है। यदि x a में है और b में नहीं है तो x आएगा।
अब देखो ये ए सेट है, ठीक है, पूरा सेट ऐसे ही है। ए में मान लो हम एलिमेंट लेते हैं, ए इजल टू ले लेते हैं ए बी सी एंड डी ले लेते हैं, और बी में क्या होगा, सी डी और ई होगा। अब ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ए में से बी वाले माइनस कर दो, ए बी सी डी माइनस सी डी और ई हो गया, तो ये माइनस कर दो दोनों, तो ये ए माइनस बी इजल टू क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। अब बी माइनस ए, बी माइनस ए इजल टू बी में से ए वाले माइनस कर दो, सी डी इसमें से माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट पूरक समुच्चय। पूरक क्या होता है कि ये कोई एलिमेंट है, ये कोई यूनियन सेट है अपना, ये सारा यूनियन है, ये मान लो कोई ए सेट है, ये ए होगा तो ये इसका क्या होगा, पूरक होगा, ए, इसे ए डैश, अंदर वाला ए है तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ए डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन माइनस ए इजल टू ए डैश। क्यों, ये पूरा यूनियन है, इसमें से ए को माइनस करेंगे तो ये ए डैश बचेगा। जैसे इसमें ये पूरा यूनियन है, ये ए है इतना, ये क्या है, ये इतना ए है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला हो जाएगा। तो अब देखो ये तो बाहर वाला तो ए डैश हो गया, अंदर वाला ए हो गया, ए यूनियन ए डैश को क्या लिख सकते हैं, पूरा यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। और ए ये और इसमें अलग अलग एलिमेंट हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या लिख सकते हैं, फाई, ए इंटरसेक्शन ए डैश इजल टू फाई, ठीक है। मान लेते हैं ए यूनियन में अवयव हैं 1 2 3 4 एंड 5, ए में अवयव हैं, एलिमेंट है 1 एंड 2, तो ए डैश में क्या होंगे, ये 1 एंड 2 को छोड़ दो, 3 4 एंड 5 हो जाएगा। तो ए 1 एंड 2, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ए डैश क्या हो जाए, 1 2 को छोड़ दो आप, 3 4 5। अब देखो ए और ए का इंटरसेक्शन, ए डैश का इंटरसेक्शन निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, पाई। डी मॉर्गन नियम, देखो डी मॉर्गन नियम होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मान लेते ए यूनियन बी का लेते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस यूनियन का क्या चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और बी डैश, ये डी मॉर्गन है। अब देखो ए इंटरसेक्शन है, इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में और बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार पूरक का पूरक, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खुद ही सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट खुद सेट होता है, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब देखो क्वेश्चन, अब जो यूनियन और इंटरसेक्शन के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए लगभग एक ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद रखने की आवश्यकता इतनी है नहीं। फॉर्मूला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए यूनियन बी निकालते हैं, ये दो अहम सेट है मान।
ये दो सेट हैं, इसमें ए बी एंड सी एलिमेंट एंड डी कॉमन है, ई और एफ इसमें है। तब इसमें ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी इजल टू क्या हो जाएगा? ए का ए बी सी एंड डी और ई एंड एफ हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पहले एन ए के पूरे ऐड करते हैं, जैसे 4 एलिमेंट हैं, फिर बी के कितने हैं? 3 हैं, और ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये क्या हो रहा है? 2 बार ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे? 1 बार ऐड करेंगे, तो 1 बार इसमें से घटा देंगे। यदि दो समुच्चय असंयुक्त हो, मतलब डिसजॉइंट हो, तो इसे क्या लिखेंगे? एन ए यूनियन बी इजल टू एन ए प्लस एन बी, मतलब एन ए यूनियन बी इजल टू एन ए प्लस एन बी। तो इसी प्रकार आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि तो ये क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन, जैसे 2 डिसजॉइंट सेट हैं, दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो इसमें कॉमन होगी इंटरसेक्शन क्या होगा? इनका 5 होगा। और यदि डिसजॉइंट सेट के लिए यूनियन करेंगे तो इन मान लो 3 अवयव हैं और इसमें 4 अवयव हैं, तो 3 + 4 इजल टू 7 अवयव हो जाएंगे इसमें। अब यदि 3 सेट हैं तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, तब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस इन तीनों का ऐड होगा, क्योंकि इनमें से सभी में से एक बार ये कट गया, तो इसको एक बार ऐड करना। तो नमस्कार दोस्तों, अब आगे अगला सेशन होगा क्वेश्चन का, सेट रिलेशन के क्वेश्चंस का।